लक्ष्य एजुकेशन आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना भी आपको वीडियो मिलेगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास के हिंदी, और जिसमें पहला अध्याय है आपका बातचीत। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत मेहनत कर कर आपको हम बता रहे हैं। और जो भी आपको हम बताएंगे वो आपको आप देख सकते हैं। इसमें हम पहले आज जो लेक्चर देंगे आपको पूरा एकदम एक एक वर्ड करके आपको सिखाएंगे कि बातचीत करने का उत्तम शैली क्या होता है। एकदम बिल्कुल एडवांस लेवल में हम आपको बताएंगे। आपको बातचीत करने के लिए यदि नहीं आता है तो आज पक्का सीख जाएंगे। तो सबसे पहले है कि बातचीत जो है आपका लिखा गया है किसके द्वारा, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा पूछेगा कि बातचीत किस प्रकार की विद्या है, तो आपको लगाना है निबंध। क्या लगाना है? निबंध लगाना है आपको। उसके बाद में हम जानते हैं अबाउट पोएट, कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि के बारे में क्या है, तो इसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को उत्तर प्रदेश और के इलाहाबाद जिला में हुआ था। और मृत्यु हुआ था बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को हुआ था। माता का नाम यदि वो पूछेगा तो पार्वती देवी बतलाना है, और पिता का नाम पूछेगा तो बेनी प्रसाद भट्ट बतलाना है। फिर कुछ कुछ जो इनका कृतियाँ लिखा गया है, कुछ कुछ किताब लिखा गया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव इत्यादि। ये सब जितना भी लिखा गया है वो सब के सब उपन्यास है। तो ये सवाल कैसे पूछेगा, निम्न में से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया या कौन सा कृतियाँ लिखा गया है और कौन सा नहीं लिखा गया, ऐसे ऑप्शन करके देगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव भी एक करके करवाएंगे। पद्मावती, उसके बाद में देख लीजिए पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, और फिर नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल। ये देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, रेल का विकट खेल पूछेगा। रेल का विकट खेल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बाल विवाह, ये समझ जो है नाटक है, तो ये आपको याद रखिएगा कि नाटक है। फरिया क्या पूछेगा कि नल दमयंती नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर पूछेगा रेल का विकट खेल क्या है बालकृष्ण भट्ट का, कहानी है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब जितना भी लिखा गया है सब के सब आपको नाटक बतलाना है। कहता है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। ये समन जो है आपका प्रहसन है। आप पूछेगा ये समन प्रहसन किसके द्वारा लिखा गया है, एक करके यदि पूछेगा कि नई रोशनी का विष किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इन्होंने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखा है, 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, और ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। और बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है पूछेगा, तो बेवाक होकर के बोलना, यानी निडर होकर के बोलना। तो कहेगा किस युग के ये निबंधकार हैं, तो आपको आंसर लगाना है भारतेंदु युग। कहेगा बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, तो बातचीत का उत्तम तरीका होता है निडर होकर बोलना। और पूछेगा नाटक के आरंभ में मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नांदी पाठ। ये देखिए आपका पूछ लेगा कि नाटक के आरंभ में मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नांदी पाठ। तो आपको हम जितना भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इससे आपका बाहर पूछेगा ही नहीं। जितना भी आपको हम लिख दिए हैं और जो हम बोलेंगे वो सब के सब जो है आपका इसी से ऑब्जेक्टिव रहेगा। और हम इसमें से सब्जेक्टिव भी हमें अभी तुरंत हम करवा देंगे। जब हम आपको बोलेंगे कि बातचीत का मतलब क्या होता है, हम कैसे बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप एक ही बार में आप क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ध्यान से सुनिएगा। तब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ऐसे भी कहा जाता है खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, और इन रूखी आँखों में नज़ारे नहीं होते। हम भी न करते परवाह, हम भी न करते परवाह, अगर आप लोग इतने प्यारे ना होते। तो आपके चलते हम आपको इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने कहा कि एक बार यदि जो आप वीडियो को देखिएगा
तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा क्लियर और सब्जेक्टिव भी। लेकिन ये चैप्टर भी बहुत मज़ेदार है, बातचीत करने की शैली। आपको हम बातचीत करने का भी तरीका बताएंगे कि लोग बातचीत कैसे करते हैं, आप कब किससे कैसे बात करते हैं जिससे लोग गुस्सा हो जाता है, और आप कब किससे कैसे बात करते हैं कि आपको नाश्ता कराने के लिए भी होटल लेके चला जाएगा, आपसे बेहतर ढंग से बातचीत भी करेगा। ये देखिए आपका हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के कवि है, तो आपको आंसर लगाना है आधुनिक काल के हैं। तो आप सोच के देखिए कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, ये भी सवाल पूछेगा कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट ये बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, यानी आपका बातचीत करने का जो है वो शैली कैसा है उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। कहता है कि जब हम कभी कन्वर्सेशन करते हैं, संवाद करते हैं, तो संवाद में क्या होना चाहिए, तो आत्मीयता होना चाहिए। संवाद जब भी हम बोलते हैं जी, हाँ, हाँ जी, लीजिए जी, जब हम भी कभी किसी से बात करते हैं तो आपको आत्मीयता होना चाहिए। जब हम फ़ोन पर बात करते हैं, कहते हैं हेलो, हाँ जी कौन, तो आप उधर से बोलते हैं हाँ जी हाँ ये कौन, तो आप बोलते हैं कि हम ममानी बोल रहे हैं, तो देखिए फटाक से ना लोग कहते हैं प्रणाम ममानी, नमस्ते मामी, आप ऐसे भी बोलते हैं। आप सोच के देखिए। लेकिन बातचीत करने के लिए मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि बातचीत कैसे करिए। यदि जो आप इस फॉर्मेट से बात कीजिए, जैसे कोई बच्चा यदि जो मैट्रिक की परीक्षा दिया होगा और यदि जो फेल कर गया होगा, आप उससे बात करते हैं हेलो, हाँ तो क्या हुआ रे रिजल्ट, तो आप कहते हैं कि अच्छा वो फेल हो गया। अच्छा फेल हो गया तो आप क्या करने लगते हैं, उसको आप डांटने लगते हैं कि फेल होगा ना, तो लफुआबाजी करता था, दिन भर रात भर हमेशा इधर उधर घूमते रहता था, लड़की पटाते रहता था। ये सब यदि आप बात कीजिएगा ना, वो आपसे कभी जीवन में नहीं बात करेगा। वैसा कभी नहीं बात करना चाहिए। जब भी कभी रिजल्ट आता है, रिजल्ट ही आया ना, वो आपका कागज़ ही हाथ लगेगा ना। तो आप सोच के देखिए कि जब भी कभी ऐसा बात करें तो आप उसको हमेशा हेलो, पहले सर समाचार पूछिए। सर समाचार पूछने के बाद थोड़ा सा मौज मस्ती भी कर लीजिए, रिग्रेशन पूछ लीजिए, क्या है मतलब कि जैसे उसके बारे में मजाक कर लीजिए, वो भी आपसे मजाक कर लेगा। तो आप मजाक करने के बाद उसके बाद से आप कैसे बातचीत कर सकते हैं, आप उसके बाद से जब भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, काम के बारे में आप पूछते हैं क्या कैसा क्या चीज़ हो रहा है, कैसा पढ़ाई चल रहा है। तो जब भी ऐसा पढ़ाई होगा, तो जब भी कभी दुख वाला बात बतलाएगा, तो आप उसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट कीजिए, शाबाशी दीजिए उसको, अक्सर कीजिए कि हाँ मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करिए, आपको बेहतर ही होगा। सब लोग बिना असफल हुए सफल नहीं हुआ, असफलता ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। ये समझ यदि वो बातें बोलिएगा तो वो आपसे अक्सर लगा हुआ रहेगा, आपसे बात करने का प्रयास करेगा कि ये मेरे हित में बंदा सोचता है। लेकिन यदि आप उसको नीचा दिखा दीजिएगा बात करके ना, तो वो आपका कभी भी बातचीत करने का शैली बढ़िया नहीं होगा। इसलिए बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आपसे पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ ज़्यादा प्रचलित था। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित था। बातचीत करने का जो कला था यूरोप के लोगों में था। ऐसा इसलिए था यूरोप के लोगों में क्योंकि यूरोप के लोग जो था ने वो इंग्लिश का ज़्यादा वरीयता देता था। मतलब इंग्लिश को अभी भी पूरा दुनिया में इंग्लिश देखिए छा गया है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा इंग्लिश में, अब आप सोच के देखिए इंग्लिश में जब भी कभी बात करते हैं हम लोग, तो आप सोच के देखिए कि उसमें हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अच्छा हम जी मतलब इतना बढ़िया से बोलते हैं कि आप सोच के देखिए कि एकदम लगता है कि क्या अंग्रेजी। यदि हम किसी को गाली भी देते हैं अंग्रेजी में, तो उसको भी लगता है कि एकदम वाह कितना बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है, ऐसा मतलब लोगों को ऐसा प्रतीत हो जाएगा। वही यदि हिंदी में बोलते हैं तो एकदम कितना खराब गाली देते हैं, चाहे कैसे बोलते हैं, रे बे ऐसे करके हम लोग बात करते हैं। जो कि अंग्रेजी में देखिए गाली भी, हमने कहा ना कि गाली भी यदि हम किसी को दे देंगे तो उसको लगेगा कि अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है, ब्लडी, एडियट, नॉनसेंस, ये सब यदि हम कह देते हैं तो कहते हैं वाह वाह अंग्रेजी बोल रहा है, एकदम बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा सोच लेते हैं। तो हम जानते हैं कि संवाद में आत्मीयता होना चाहिए। आप पूछेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित था, तो यूरोप के लोगों में प्रचलित था। यदि जो हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता, तो हमारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। आप सोच के देखिए जिस समय मनुष्य का विकास हुआ था और उस समय बातचीत लोग नहीं करता होगा, तो आप सोच के देखिए कैसे बोलता होगा, कैसे लोग एक दूसरे को बिना बोले समझता होगा, कितना परेशानी हुआ होगा। तब जाकर के मनुष्य आगे बढ़ा। आज हम लोग एक दूसरे के भाषा को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, उसके भावनाओं को हम समझ पाते हैं, एक साथ बैठ पाते हैं, अपना दुख और अपने सुख को सुना पाते हैं। देखिए बातचीत कितना इम्पोर्टेंट था। इसमें पूछेगा
और कि तो संवाद में आत्मीयता होना चाहिए। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका ये निकाला था। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका पूछेगा कि किसने निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट आंसर लगाना है। असल बातचीत कितने आदमियों में हो सकता है, तो असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकता है, एकदम बिल्कुल दिल खोल के हो सकता है। या तो 2 आदमी, 2 गो लड़का बात करे, 2 गो लड़की बात करे, या 2 गो दोस्त बात करे, एकदम दिल खोल के बात होगा। यदि जो कोई 2 गो लड़की बात कर रहे हुए तो एकदम अपना बॉयफ्रेंड के बारे में, अपना ज़िंदगी के बारे में वो दिल खोल करके अपना सहेली के पास बता देगी। और वो भी सहेली जब वो बोलने लगता है तो वो दूसरा सहेली भी वो अपने बारे में भी बताएगी। तो लेकिन उसी दरमियान यदि जो तीसरा आदमी की यदि एंट्री हो जाए तो देखिएगा तुरंत बात काट करके कहीं दूसरा के बातचीत होने लगता है। तो ये सब भी होता है। तो असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है। किसने कहा था, तो एडिसन कहेगा ये लाइन किसका है, तो एडिसन का है। तो असल बातचीत 2 व्यक्तियों में होता है। उसके बाद में बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब हम और आप आपस में जब हम बात करते हैं तो बात करने के बाद ही पता चलता है कि हम किस कैटेगरीज के आदमी हैं, आप किस कैटेगरीज के आदमी हैं। यानी आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या गुण है, और हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या गुण है, ये सारा कुछ जो है ना बोलने से ही पता चलता है। तो कहा जाता है बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कहा जाता है हिंदी में, इसको साक्षात्कार कहते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। तो ये देखिए आपको इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, वो आपका पर्सनालिटी देखा जाता है, एक्सटर्नल चेंजिंग देखा जाता है और इंटरनल चेंजिंग देखा जाता है। एक्सटर्नल चेंजिंग का मतलब ये हुआ कि आपका बाहरी पहनावा, आप किस प्रकार के शर्ट पहने हुए हैं, आप किस प्रकार के बेल्ट लगाए हुए हैं, आप किस प्रकार के टाई लगाए हुए हैं, आप किस प्रकार के पैंट पहने हुए हैं, आप किस प्रकार के शूज पहने हुए हैं, ये सब आपका एक्सटर्नल चेंजिंग हो गया। आपका बैठने का स्टाइल कैसा, आपका मुस्कुराने का स्टाइल कैसा है, आपका बात करने का स्टाइल कैसा है, ये सब इंटरव्यू में देखा जाता है। उसके बाद से कुछ सवाल करेगा। तो जानते हैं बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। किसने कहा, तो वेन जॉनसन ने। उसके बाद में यहाँ से पूछेगा कि बातचीत से मन कैसा हो जाता है, तो हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। जब भी हम किसी से क्या करते हैं, बातचीत करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा जो मन होता है एकदम हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जैसे ये सब निगेटिव ऊर्जा होता है, जैसे रोना एक क्या है, निगेटिव ऊर्जा है। जब भी जैसे बर्दाश्त हो, रोने का मन कर रहा है, 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 लेकिन नहीं रोवल जा रहा, लेकिन अचानक एकदम रोने लगते हैं और इतना जोर जोर से रोने लगते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक रोते रह जाते हैं, 10 मिनट तक रोते रह जाते हैं, जब तक वो पूरा निगेटिव ऊर्जा निकल नहीं जाए। तो ये देख लीजिए आपका। तो इसीलिए कहता है बातचीत से मन कैसा हो जाता है, तो हल्का हो जाता है और स्वच्छ भी हो जाता है। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद में कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था। तो कहेगा किसने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किससे एक बात सुना था, तो फ्राइडे से। ये देख लीजिए, ये फ्राइडे नाम है, ऐसा नहीं कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे ऐसा जोड़ना है, नहीं, ये फ्राइडे नाम है। फ्राइडे के मुख से, ये व्यक्ति था, आदमी था, उसी के मुख से एक बात सुना था। कहता है बातचीत करते हैं, जब भी कभी देखिए अकेले बैठे हुए रहते हैं तो हम किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसा ही 2 आदमी आते हैं तो आप देखिएगा कि 2 आदमी आते के साथ ही बातचीत का माहौल अलग हो जाता है। या तो व्हाट्सएप से बात कर रहे हो, या फ़ोन से बात कर रहे हो, या फिर आप ऑफलाइन में बात कर रहे हो। ऑफलाइन मतलब कि जो आपका बगल में साट के बात करते हैं, सट के बात करते हैं, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो जैसे जिस प्रकार से कहता है गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास में सटा के रखे जाते हैं तो एक का असर दूसरे में चला जाता है। यानी यदि वो गर्म दूध है और ठंडा पानी को हम सटा करके रखेंगे तो आप सोच के देखिएगा कि पानी भी गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब 2 आदमी आपस में एक साथ जब बैठता है तो ये वो बोलना शुरू करेगा और देखेगा ऑटोमेटिकली दूसरा आदमी भी जो है ना बोलना शुरू कर देता है। यानी क्या हाल समाचार है, नहीं है, कैसा है, नहीं, अपना वो दुख सुना रहा है, अपना वो दुख सुना रहा है, ये सारा कुछ होने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहता है कि गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास में सटा के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के पास आता है तो आने के बाद क्या होता है कि बातचीत करने का जो है ना इच्छा जागरूक हो जाता है। एकदम एक दूसरे से होता है क्या चीज़ की बातचीत करने लगते हैं।
जैसे हमने कहा कि आप चैटिंग कर रहे होंगे व्हाट्सएप से, या फिर हमने कहा फ़ोन से बात कर रहे होंगे, तो देखिए कितना लोग रात रात भर बात कर लेते हैं। आप सोच के देखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जब भी बतियाते हैं तो आप देखिए चैटिंग करते हैं या फिर फ़ोन से बात करते हैं, तो देखिए रात रात भर कितना बात कर लेते हैं। तो दो लोग जैसे ही पहुँचा तो देखिए बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि रात कैसे कट गया। और जैसे हमने कहा कि दो दोस्तों में भी बातचीत, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि पहुंच जाता है। जैसे दो दो बूढ़ों की बातचीत, तो दो बूढ़ों की बातचीत कौन सा होगा? वही बाबा जमाना वाला बातचीत करते हैं लोग। अब बाबा जमाना मतलब कि क्या हुआ? एकदम अपना जमाना वाला बातचीत करेगा, जेकरा में 4 गो सच होगा और 10 गो झूठ। अरे तोरा नियन हलिए न रे हमें, तो हम कौची कौची ने कर ले हलिए, तोरा सामने जब हलिए ने तोरा नियन, तो हम 1 क्विंटल उठा ले हलिए। देखिए बूढ़ा लोग ऐसे बोलेगा कि हम 1 क्विंटल उठा लिए, तू की जवान ही ऐसे हैं वैसे हैं। और जब वही आदमी के बारे में उसका दोस्त से पूछिए, पता चलेगा वो बचपना में वो आम चोराता था। ऐसा ही देखिए पता चलेगा, आप सोच के देखिए। और लेकिन वही बूढ़ा वाला बात, वही बाबा जमाना वाला वो बातचीत करेगा, अपना बड़ाई करेगा, खूब बड़ाई सीखेगा पोता के पास पोती के पास, मतलब ताकि हम ऐसन थे वैसा। अब पता चलो कि वो बचपना में ओकर दोस्त यार से पूछेगा, ओकर मम्मी से पूछेगा, तो पढ़े ले वो बर पर चढ़ जाता होगा, ककड़ी चुरावे चल जाता होगा 12 बजे रात के, ये सबन काम करता होगा। मतलब कि आप सोच के देखिए, मतलब कि लड़कीबाजी करता होगा अपना स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन वो समन बात कभी नहीं बताएगा। हम लोग जानवे नहीं करते हैं। वो जो बोलेगा कि हम तोरा नियन हलिए तो यही सुन कर हलिए, लड़की पटाव हलिए, लफुआबाजी कर हलिए, ऐसे ऐसे बोलेगा। मतलब कि बाबा जमाना वाला अपना जमाना वाला जब बात करेगा तो 4 गो सच रहेगा और 10 झूठ बोलेगा, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं हैं कि कैसा उसका ज़माना था। तो यही संबंध देखिएगा, दो बूढ़ों के बात होता है। कहता है दो बूढ़ों की बात, वही दो सहेलियों की बातचीत। तो दो सहेलियों की बातचीत किस बात को लेकर के करेगा? या तो पढ़ाई से संबंधित करेगा या फिर कढ़ाई से संबंधित करेगा। कढ़ाई मतलब जो बिन्हाई कढ़ाई जो करते हैं लड़कियां लोग, उसका करेगा। या फिर यदि उसका दोनों के शादी लगल होगा तो वो दोनों अपना हस्बैंड के बारे में बात करेगा कि हमारा ऐसा हो तोरा ऐसा हो, यही संबंध बातचीत करेगा। और इसके अलावा क्या बातचीत करेगा? तो दो सहेलियों का यही। अच्छा, दो सहेलियों की यदि कोचिंग वगैरह जाती होगी तब वो देखिए वो लड़का हमारा ठीक लगेगी, वो तोरा ठीक लगा हो कि ना, ये संबंध भी बातचीत करेगी। ये संबंध देखिए बातचीत करेगी। दो सहेली जहाँ रहेगी पर्सनल टॉकिंग होगा, एकदम बिल्कुल दिल खोल के बात करेगी। उसके बाद में देख लीजिए दो बूढ़ियों की बातचीत। तो दो बूढ़ी लोग के किस चीज़ पर बात करेगा? दो बूढ़ी लोग अक्सर देखे होंगे कि वो अपना पतोह के बारे में बातचीत करेगी। जब भी आएगी उधर से एक बूढ़ी और एक दूसरे बूढ़ी तरफ बैठेगी और वो देखिए कहेगी कि तुम्हारा पतोह दी है खाने के लिए कि नहीं, मेरा तो नहीं दे, चाय तक नहीं देते, ऐसे बोलते बोलते रोने लगेगी। ये समन होता है। दो बूढ़ियों का बातचीत यही होगा, बेटा की शिकायत, पतोह की शिकायत, बेटी की शिकायत, यदि वो बेटी भी उसको नहीं मान रहा होगा, चाहे कुछ नहीं दिया होगा, ये चीज़। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बेटा बेटी की ही शिकायत करेगी वो बूढ़ी लोग अपना घर के बारे में कि हमरा खाए नहीं दिलको, ई नहीं कैलको, ऊ नहीं कैलको, मतलब कि 10 बजे दे है खाए ले, चाय नहीं दे है पिए ले, ऐसे वैसे करके औसी बोलेगी और औसी रोने लगेगी। ये दो बूढ़ियों का बातचीत अक्सर पतोह और बेटों पर ही वार्तालाप होता है। तो ये देख लीजिए। उसके बाद में देख लीजिए, कहता है दो बूढ़ियों की बातचीत हो गया। लड़कों की बातचीत, तो लड़कों की बातचीत किस चीज़ पर होगा? कोई यदि वो क्रिकेट प्रेमी होगा, क्रिकेटर प्रेमी होगा, तो आप सोचिए देखिए क्रिकेट में ये फलना जीत गया, ये जीत गया, तो इतना ही रन बनाया है, तो ये मतलब कि विराट कोहली ऐसे आउट हो गया। यही संबंध दो लड़का लोग जो है ऐसे बातचीत करते रहेगा। यदि जो कोचिंग के लड़का होगा तो कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई पर यदि वो बात करेगा, पढ़ाई लिखाई पर बहुत कम ही बात करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर वाला बातचीत करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लड़का लड़की वाला बातचीत करेगा कि हमरा वो पारो पसंद है, हमरा वो पसंद है, यही समन बात करेगा। हम उसको पटाएंगे, हमको ये चीज़ हमको अच्छा लगता है। ये समन अक्सर देखेगा दो लड़का कोचिंग वाला जब मिलेगा तो यही समन अक्सर बात करेगा, कामयाबी के बात कभी नहीं करता है। यदि जो बच्चा यदि कामयाबी की बात कर रहा है वो भी बैचलर टाइप में, मतलब जिस समय पढ़ने 10वां है, आईएएस यदि वो पढ़ रहा होगा तो उस समय यदि कामयाबी की बात करे तो बहुत दूर तक चला जाएगा, पर ऐसा बात ही नहीं करेगा। वो अक्सर वही सब निगेटिव वाला बात करेगा। कहीं बैठल भी है तो ये भी नहीं चाहेगा कि हम उलट करके पढ़ें, वो भी किसी दूसरे के बातचीत करते रहेगा। तो ये देख सकते हैं दो बूढ़ियों की बातचीत। उसके बाद में लड़कों की बातचीत हमने कहा बताइए दिया। दो मित्रों में प्रेमालाप के बातचीत। अब दो मित्र हैं, या तो हमने कहा लड़की हो या फिर लड़का मित्र हो, दो लड़का या फिर दो लड़की यदि जो मित्र के बारे में बातचीत यदि हो रहा होगा तो वो प्रेम प्रसंग के बारे में बातचीत हो रहा होगा, तो वो देखिएगा वो अपन वाली के बारे में एकदम पूरा दिल खोल के बताएगा।
और वो अपन वाली के बारे में पूरा दिल खोल के बताएगा कि हम ऐसे बात करते हैं, हम जो कहते हैं से करती है, और वो कहेगा हम जो करियो से करबे न करह का। वो हमेशा हमार मोबाइलवे में कहता कि हमार मोबाइलवे में रिचार्ज करा दीजिए, हम ओकरा से परेशान ही एकदम। कभी रिचार्ज करावल कहते तो कभी कहते ये चीज़ ला दीजिए, कभी कहते पैसा भेजा दीजिए। तो ये चीज़ मतलब देखिएगा, दूसरा दोस्त कुछ और बता रहा है कि हमारा जो गर्लफ्रेंड है ये सब निशान मांगते रहती है, हमारा ये छोटा वाला मोबाइल से नहीं वीडियो कॉलिंग होता है, बड़ा वाला मोबाइल ला दीजिए। यह समझ एक दोस्त कहेगा नहीं हमार वाली तो ऐसा नहीं, वो है हमार उल्टी हमार मोबाइल में रिचार्ज करा दे हैं, हम कहिए तो। अब देखिए प्रेम प्रसंगों के बारे में वार्तालाप यह समन होगा, कहिया वैलेंटाइन डे आएगा और कहिया किस डे आएगा और कहिया मिस डे आएगा, ये समझ सारा चीज़ यही दो दोस्त आपस में वार्तालाप करते रहेगा। उसके बाद में आता है कि शादी विवाह लगवाने वाला दो बिचौलियों की बातचीत, ये मेन मुद्दा है। जब भी कभी देखिएगा कि दो गो आदमी यदि जो अगुआ वाला बातचीत करता है तो देख लीजिएगा, अभी गांव जमाना में यह समन होता है, 10वां यदि लड़की पास कर गई है उसके बाद से देखिएगा यह समन बातचीत होगा कि हाँ देखिए दिन जमाना खराब बीतता है, मतलब क्या कर लेना चाहिए, शादी लगवा देना चाहिए और ठीक रहेगा। जब शादी लगवा दीजिएगा तो फिर पढ़े का ज़माना चला गया, पढ़ते रहेगी ऐसा। और वही दो बिचौलिया मिल करके और देखिएगा, आपका मौसी हो सकते हैं, आपका मौसा हो सकते हैं, आपका फूफा हो सकते हैं, आपका फूआ हो सकते हैं, यही सब, या फिर अदर साइड से भी मामू ये सबन भी हो सकते हैं, अगुआ में कोई भी। और देखिएगा अगुवाई करके उधर से जाएगा तो लड़का देने वाला क्या तारीफ कर देगा कि लड़की एकदम सुंदर, एकदम मतलब एकदम बरते हैं, एकदम गोर है, सुशील है, पढ़ल लिखल है, एकदम मुंह में दांत नहीं, ऐसा ऐसा बोल देगा कि आप सोच के देखिए मुंह में दांत नहीं बोलेगा तो बताइए वो अपने डरेगा, अच्छा लड़की है मुंह में दांत नहीं, मतलब बोलने का मतलब उसका सेंस अलग होता है। लेकिन ऐसा लोग नहीं समझ ले कि हाँ लड़की के मुंह में दांत नहीं है। और वही देखिएगा जब ब्याह करवा देते हैं वही देखिए लड़की दनादन लड़ेगी, ऐसा भी होता है। तो देख लीजिए दो बिचौलिया, लड़का देने जाएगा तो लड़की के बड़ा करेगा, और लड़की देने यदि वो आएगा तो वही बिचौलिया देखिए क्या कहेगा, लड़का को एकदम हीरा को हीरा, एकदम जानने से सोचो एकदम ऐसा तोहरा लड़का नहीं मिलता, एकदम आँख बंद करके कर दा। अब पता चलो जब ब्याह होगा तो पता चलेगा लड़का सिगरेट पीता है, दारू पीता है, बियर पीता है, ये सबन काम ओकरा से जुआ खेलता है, ये सबन कोई काम बचल नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा भी होता है। पर अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मिलता है, बाकी सब लड़का और सब लड़की ऐसा नहीं है कि सब खराब होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो ये चीज़ होता है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कह रहे हैं कि यदि ये 100 है तो 95% अभी के ज़माना में लोग औसने रहते हैं। तो ये जब देखिए दो बिचौलिया लोग क्या करते हैं, अगुवाई करके वहाँ जाएगा लड़का वाला के दिखवा देगा, वहाँ से फिर आएगा लड़की वाला दिखा देगा, बढ़ा चढ़ा करके तिलक दहेज करवा देगा, ये सबन करके देखिए बिचौलिया वाला वार्तालाप करके दोनों में शादी करवा देते हैं। ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपने देखा कि बातचीत इसी ढंग से होता है। हमने टोटल क्वेश्चन कवर कर दिया। आप चाहें तो जरी सुन थोड़ा सा यदि जो आप इसको एक बार दो बार यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके एक बार में भी उतार सकते हैं। बाकी हम इसमें कुछ कुछ और सब्जेक्टिव और कुछ कुछ और ऑब्जेक्टिव हमने अपने शब्दों से कहा है, बोला है। तो आप चाहें तो आप वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, सुन करके भी कवर कर सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ कहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक कि आपको हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए आपका बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।